नमस्कार, आपके अपने चैनल बहुमूल्य ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज मैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूँ। और जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि लिखा हुआ है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m or 3m plus 1 for some integer। अब इनका कथन है, इनका कहने का मतलब है कि हमें इसमें ये दिखाना है कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है वो किस फॉर्म में होता है, 3m और 3m plus 1 की फॉर्म में आपका होता है। हमें ये यहाँ पे दिखाना है। अब ये कैसे होता है इसको हम सॉल्यूशन के थ्रू देखेंगे। तो आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, लेट a be any positive integer, let q be the quotient and r be remainder, then a equal to bq plus r। जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे से हम ये सॉल्व करते हुए आ ही रहे हैं, a equal to bq plus r, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो इससे आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हो चुके हैं। तो इसको मेरे हिसाब से आपको बार बार बताना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि फिर वीडियो भी लंबी बन जाएगी और बार बार उसी चीज़ को हम डिस्कस करते रहेंगे तो वो भी सही नहीं होता। तो वेयर q एंड r आर आल्सो पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जो ज़ीरो आपका होगा या तो वो r के बराबर होगा, ठीक है, या ज़ीरो से बड़ा होगा क्या आपका r, ठीक है, और r से जो बड़ा होगा क्या होगा b। अभी किस प्रकार होगा इससे नीचे वाले में हम देखते हैं, ठीक है ना। टेकिंग b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3 हमने इसलिए माना क्योंकि हमें यहाँ पे, आइए जरा एक बार ऊपर चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे हमें यहाँ पे दे रखा है ये 3m प्लस 1 और ये जैसे 3m दे रखा है। तो यहाँ पे ये जो 3m है तो 3 हमारा क्या हुआ b, ठीक है, m हमारा q और प्लस r क्या 1 जो साथ में दे रखा है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो b हमारा क्या हो गया 3, तो वी गेट a इक्वल टू 3q प्लस r। और जहां पर हमारा क्या होगा कि 0 जो मैंने आपको ऊपर बताया था सेम यहाँ पे, तो देखिए हमारा b क्या है 3 है ना। तो हम यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि 0 से जो बड़ा होगा r होगा, या तो 0 के बराबर में हमारा क्या आएगा r, ठीक है, या तो 0 होगा हमारा r या तो 0 से बड़ी कोई संख्या होगी वहां पे, ठीक है ना, कोई पूर्णांक होगा वहां पे, सकारात्मक पूर्णांक होगा वहां पे, ठीक है। और r से बड़ा हमारा क्या है b, तो b हमारा कितना है 3। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो भी आपका r आएगा वो 3 से नीचे नीचे ही आएगा, 3 से नीचे नीचे ही आएगा ना। ये कैसे आएगा मैं आपको अभी एक एग्जांपल दूंगा ना, तो उसमें मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये सारा का सारा सॉल्व होगा। तो r इक्वल टू 0, 1 एंड 2 ये आपके क्या है r है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो सॉल्व कर रहे थे ना उसका एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आप ये समझिए, ठीक है। तो उसमें कहा गया था कि कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स कुछ भी ले लिया सपोज दैट, और उसका स्क्वायर करना है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर्स क्या लिया 4 लिया, ठीक है, 4। अब देन द स्क्वायर ऑफ 4,
अब मैंने 4 का स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आया 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर करके देख लेना आप, ठीक है ना, मैंने यहाँ करके दिखा रखा है। ठीक है, मैं आपके लिए जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ सवालों को, और उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़, ठीक है ना, बोल के बताता हूँ कि किस तरीके से आपको सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे 16 आया। अब यहाँ पे जो 16 है, इस 16 को हमने क्या किया 3 से डिवाइड किया। 3 से क्यों डिवाइड किया ये दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है कि 3m और 3m+1 के रूप में अगर किसी भी हम नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इस प्रकार हमारा क्या होता है वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार हमारा इस प्रकार से बनता है वो 3m या 3m+1 करके। तो यहाँ पे मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा को भी लिख दिया है कि a = bq + r। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी रखा है कि ये a क्या होता है आपका डिविडेंट होता है, b क्या होता है डिवाइजर होता है, ठीक है, और क्वोटिएंट होता है प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे आगे आते ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने स्क्वायर किसका किया था 4 का स्क्वायर किया था। 4 के स्क्वायर को मैंने क्या किया 3 से डिवाइड किया। 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमारा क्या है b क्या है 3 और a हमारा क्या आ गया, मैंने a क्या मान लिया 4 मान लिया था, a मैंने क्या मान लिया था 4। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर करने पे मेरा क्या आया 16। अब 16 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 3 5 जा 15 आया। यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या बच गया 1 बच गया। ठीक है, अब इसको मैंने जो सॉल्व किया जैसे पहले वाला, अब इधर आइए आप यहाँ पे देखिए 16, इसको मैंने फॉर्म में लिख दिया 3 × 5 + 1। ठीक है ना, a देखिए a = 3q + 1 आ गया ना। अब इसको मैंने फॉर्म में चेंज कर दिया कि जो आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा है ना उसके थ्रू मैं चेंज करते करते यहाँ पे लेके आ गया। एक एक स्टेप मैंने यहाँ पे कर रखा है। a = 3q + 1, फिर a = 3m+1, ये मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में हमें पूछा गया है ऊपर कि 3m+1। ठीक है ना, तो उसी फॉर्म में मैं लेके आ गया a = 3m+1। तो ये उसी में आया, ये कोई हमने नंबर लिया, उस नंबर का हमने क्या किया स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने के बाद हमारा किस फॉर्म में आ रहा है 3 × 5 + 1, इसी फॉर्म में आ रहा है। 5 हमारा क्या है क्वोटिएंट। ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्या किया, अगर कोई नंबर मैंने 2 लिया 2, ठीक है, मैं नंबर के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से ये आया। 2 का स्क्वायर किया तो क्या आया 4 आया ना। अब मैंने क्या किया 3, क्योंकि b हमारा क्या है 3 है, 3 से मैं डिवाइड किया 4 को, तो हमारा क्या आया देखिए यहाँ पे 4 = 3 × 1 + 1, 4 = 3q + 1, a = 3q + 1, a = 3m+1। आ किस में रहा है इसी में आ रहा है। तो आप इसी प्रकार अगर एक नंबर और है ना, हाँ एक नंबर और यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रखा है, ये देखिए मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया, कितना है 9, फिर मैंने क्या किया 3 से ही 9 को डिवाइड किया तो कितनी बार में गया 3 बार में, आपका क्या है रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे 3 की जो लिखा है 9 = 3 × 3 + 0, 9 = 3q + 0, a = 3q और a = 3m। तो हम जो भी सॉल्व करेंगे कितनों के भी आप स्क्वायर करते रहिए, कितने नंबर के भी आप स्क्वायर करते रहेंगे, 4 का कीजिए 5 का कीजिए 6 का कीजिए, करते रहिए तो आपकी इसी फॉर्म में ही आएगा वो a = 3m+1, a = 3m+1, 3 या 3m, इसी फॉर्म में वो आपके आते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको किसी नंबर को लेके समझाया। ठीक है ना, अब आते हैं हम क्या क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से हम आते हैं क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। r = हमने क्या लिया यहाँ पे 0। अगर हमारा r 0 होगा तो हमारे क्या बनेगा फॉर्म, क्या बनेगी हमारी a = 3q। अगर r 1 होगा तो हमारा क्या बनेगा a = 3q + 1, और अगर r 2 होगा तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा। ठीक है,
अब इसका हमने क्या किया, स्क्वायर ऑफ 3q। अब 3q का हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे दिखाना है, ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना। अब 3q का स्क्वायर किया तो a का भी स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 3q का फुल स्क्वायर, ठीक है। हम कौन सा ले रहे हैं, सबसे पहले ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर करने पे हमारा 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हमने क्या किया, यहाँ पे a का स्क्वायर तो इधर रहने दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, क्या 3, 9 के हमने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो 3 हमारा कॉमन आ गया, इस 3 को हमने क्या किया, बाहर रख दिया, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर। और इसको हमने किस 3q स्क्वायर को हमने अंदर रखा है इसके साथ। अब ये 3q स्क्वायर जो है हमारा, इसको हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, m लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे किसकी फॉर्म में आ गया, 3m की फॉर्म में आ गया, ठीक है। मीन्स ये स्क्वायर वाली जो संख्या होगी हमारी 3q स्क्वायर वाली संख्या, उसको हमें क्या लेना है, m ले देना है, ठीक है। इसी प्रकार अब आगे आइए, अब हमारा दूसरा वाला था जो स्क्वायर ऑफ 3q प्लस 1 का। अब इसका स्क्वायर करना हमें, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर किया तो इसमें हमने क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देख सकते हैं आपकी 3q का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 3q 1, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास ये प्राप्त हुआ। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जब ये मिला तो हमने 6q और 9q स्क्वायर को हमने एक साथ रख दिया, मतलब जो हमारे q की फॉर्म में आ रखे हैं उनको हम एक साइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और जो नंबर है उसको हम अलग कर दिया है, ठीक है। अब ये 9q स्क्वायर और प्लस 6q है, इसको हमने क्या किया, इसमें हमने कॉमन लिया। तो हम कॉमन क्या ले रहे हैं, हम जो भी कॉमन ले रहे हैं वो हम 3 ही कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, 3। तो हमने इसमें 3 कॉमन ले लिया, 3 जैसे कॉमन लिया तो हमारे अंदर क्या बच गया, 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब जो भी हमारे q की फॉर्म में है हम उनको क्या कर रहे हैं, एक ब्रैकेट में लेके उसको हम क्या मान दे रहे हैं, m। फिर हमारे किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, ठीक है। 3 हमारा बाहर था, इसको हमने m लिख दिया, यह आ गया। इसी प्रकार अब नीचे जो हमारा दूसरा वाला तीसरे नंबर पे था, क्या था, 3q प्लस 2। इसका भी हमने क्या किया, यहाँ पे होल स्क्वायर किया, सेम उसी पैटर्न पे लगाया, ठीक है। पैटर्न पे लगाते लगाते हमने सारा का सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन पूरा का पूरा, ठीक है ना। जब बोलूँगा तो ये कम से कम 20 मिनट की वीडियो चली जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से आप एक एक चीज़ देख सकते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन किया है। और यहाँ पे भी हमने क्या किया कि जो हमारे q वाले हैं उनको एक साइड कर दिया है, और जो q की फॉर्म में है उसी को हम कॉमन ले रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और की हमने कि हमने ये 4 था जो, इसको हमने क्या कर दिया, टुकड़े कर दिए, इसको हमने बांट दिया किसमें, 3 और 1 की फॉर्म में बांट दिया, ठीक है। और 3 1 की फॉर्म में बांटते हमने क्या किया, इन सबको हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेते हमारे पास ये बचा, इस पूरे के पूरे को हमने क्या ले लिया, m और प्लस 1, तो a स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। इस तरीके से हमारा ये भी आ गया। ये क्या है कि आपको सवाल जो ये दे रखा था इसको प्रूव करने के लिए आपको इस तरीके से ये सॉल्यूशन करना होगा, और यही तरीका है इसको करने का, क्योंकि यही तरीका बनाया गया है, यही तरीका। चाहे आप जितनी भी ये वीडियो देखो, चाहे मेरी वीडियो देखो, चाहे किसी की भी वीडियो आप इसमें देखो या किसी भी टीचर से पढ़ो, आपको इसी तरीके से बताएंगे ये इसको सॉल्यूशन करने का, ठीक है ना। हाँ, एक एग्जांपल जो मैंने आपको बीच में दिया वो मैंने इसको डिफाइन करने के लिए दिया कि इसका कथन क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, कि ये स्क्वायर कैसे होता है, क्या होता है, उसको पूरा का पूरा समझाने के लिए मैंने वहाँ पे आपको वो बता दिया कि इसका निचोड़ ये निकलेगा, ठीक है। और इसको सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा वो तरीका ये था।
ठीक है, ये तरीका भी आपके सामने ये सारा का सारा लिखा हुआ है, और आप बाकी बुक्स में या हेल्प बुक में आप कहीं पे भी देखेंगे तो इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन किया हुआ आपको अब मिलेगा। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, जैसे मैंने बीच में बताया था आपको, साध्य। ठीक है ना, साध्य बोलते जिसको, जैसे हम प्रमेय कहते थे, है ना, साध्य। तो साध्य का मतलब जो सदा हुआ है पहले ही, जो हमारे गणितज्ञों ने पहले बना दिया है। ठीक है ना, अब बना दिया है तो उसको हम क्या करें, उसी तरीके से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। किसी ने जैसे 1 बनाया, है ना, 2 बनाया, 0 बनाया, ये सब बनाया ना, तो हमने कुछ अलग बनाया नहीं, हम उसी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, बस उसी को इधर उधर करते हुए सारी चीजें हम करते हुए आ रहे हैं। तो सेम चीज वही है कि यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। ठीक है ना, तो धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया होगा और बहुत बहुत आभार होगा आपका।